हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल एंड आज मैं बात करूंगा कि वास्तुशास्त्रों के बारे में कि आप अगर घर खरीदेंगे तो कैसा घर खरीदना चाहिए आपको एंड कौन सी फेसिंग आपके लिए सुइटेबल रहेगा एंड जो भी रहेगा वास्तु के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के बारे में मैं बताता हूँ। तो वास्तुशास्त्र जो होता है इट्स ए ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर्स। दिस इज नथिंग बट दिस इज ए सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर। आपका जो घर रहेगा, आपका जो आर्किटेक्चर रहेगा घर का, आपका जो डिज़ाइन रहेगा, इट्स कॉल्ड ए डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर्स, सो कॉल्ड ए वास्तुशास्त्र। तो चलिए हम बात करेंगे कि देखिए वास्तुशास्त्र का जो 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 5 एलिमेंट्स है इसका। 5 एलिमेंट्स में आपको फर्स्ट आएगा आपका अर्थ में मिट्टी। उसके बाद आपका आएगा वाटर मीन्स आपका जो पानी आता है, जो पानी, ये पानी का जो प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड द वाटर। सो लाइक आपका पानी आएगा। उसके बाद आपका आएगा स्पेस मीन्स लाइक इट्स ए स्पेस जिसमें आप रहेंगे, दैट कॉल्स स्पेस और स्काई भी बोलते हैं इसको, बट बेसिकली हम स्पेस बोल सकते हैं इसको, स्पेस। एंड उसके बाद हमारा जो आते हैं एयर मीन्स आपका जो हवा आते हैं, हमें जो हवा मिलेगा, दैट इज एयर एंड फायर। चलिए हम अब बताएंगे कि जो कुबेर मूले होते हैं, कुबेर मूले क्या है। कुबेर मूले जो है ये एक कोन होते हैं। जैसे आप एक स्क्वायर शेप का एक ये लेंगे तो ऐसे आप 4 डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसको ये करते हैं। तो कुबेर मूले, जो कुबेर होता है, ये कुबेर होता है धन देवता। आपका जो आप जो कमाएंगे तो इसमें आपका ये रहेगा, आपका इंक्रीमेंट रहेगा, आपका वो जो आप कमा रहे हो वो कमाई आपका रहेगा। सो इट्स कॉल्ड ए धन देवता। तो ये कुबेर जो होता है धन देवता होता है। तो ये जो होता है, जो कुबेर मूल्य जो होता है, आपको सबसे ज़्यादा जो कुबेर मूल्य साउथ वेस्ट में आपको होना चाहिए आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के आधार पे आपका होता है कुबेर मूल्य। आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। दैट इज से द मास्टर बेडरूम, द आइडियल मास्टर बेडरूम। तो उसके बाद आपका जो ये रहेगा जो आपका जो बेड अरेंजमेंट कैसा रहना चाहिए। आपका बेड अरेंजमेंट में आपका जो हेड आपको सर्वदा आपको इसमें रहना चाहिए, आपका ईस्ट और अथवा साउथ में आपको रहना चाहिए आपका हेड। तो आपको क्या होगा अगर आपका हेड, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि ये कुबेर मूला होगा तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें। देखिए सर, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं। जो मानने वाला है, जो मानते हैं, उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानते उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो फ़ायदा का कुछ नहीं है अगर आपका मेंटलिटी, आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार। तो इसमें क्या होता है, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या होता है, जो आपका जो आइडियल होम है, आपका जो बेडरूम है, इसमें आपका क्या होता है, जो आपका कीमती समय, आपका जो लाइक आम वक्त जो होते हैं आप उसमें बिताते हैं। जैसे आपका आप सोने के लिए आप जाएंगे, आप लाइक आपका जो फ्री टाइम है, आपका जो टाइम है, वो टाइम आप बिताएंगे। तो आपको क्या होना है ना, आपका एक सुख, आपको एक शांति मिलना चाहिए, तो ये आपका बेडरूम का डिज़ाइन आपको होना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, सर वार्डरूम हम कहाँ रख सकते हैं। देखिए वार्डरूम आपको जो होना है, वार्डरूम आपको ईस्ट और नहीं तो आपको साउथ में आप अगर बनाएंगे तो आप कर सकते हैं। ईस्ट और साउथ ये दोनों में आप वार्डरूम आपका पुट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हम जो मिरर है, मिरर कहाँ लगाएंगे। तो देखिए मिरर आपको ऑपोजिट, आपका जो हेड है, आपका जो बेड है, बेड का ऑपोजिट में आपको मिरर लगाना चाहिए एंड मिरर वो एक ध्यान रखना चाहिए, मिरर जो रहेगा ना आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका बगल में आप मिरर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बट आपका जो बेडरूम है, बेडरूम के अपोजिट में आप मिरर लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका वो सुख शांति जो भी आपका रहेगा, आपका जो रिलेशन रहता है, आपका जो एक अच्छा रिलेशन रहेगा, आपका रिलेशनशिप भी आपको अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा। तो वो एक आपका कुछ टेंशन नहीं रहेगा कि चलो हम
कुछ भी आपका दिक्कत ऐसा नहीं आएगा कि आप अगर अच्छा मास्टर बेडरूम आपका एक आइडियल मास्टर बेडरूम आपका होगा तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि अग्नि मूले। सो अग्नि मूले क्या होते हैं? सो अग्नि इज अग्नि देवता जो हम जो खाना पकाएंगे, जो हम आग से जो खाना पकाएंगे, जो फायर होते हैं, तो उसमें तो ये हमारा एक आइडियल इसमें होना चाहिए। ये भी एक आइडियल में होना चाहिए। जैसे मास्टर बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट में हो रहा है, तो वैसे ही हमारा जो अग्नि मूले जो हमारा जो किचन है, हम जिसमें खाना पकाएंगे, जो हम खाना खाएंगे, तो वो भी हमारा एक आइडियल उसका भी एक निर्धारित लोकेशन है जो इस साइड में आपको होना चाहिए उसका। तो उसका जो है उसका आपको साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट में आप जो एंटर करेंगे ऐसा आप मिडिल में बना के जो एक साइड एक हम कोने बनाएंगे। सो ये कोने हमारा साउथ ईस्ट कोने में हमारा किचन आना चाहिए, साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम आना चाहिए। सो इट्स ए कॉल्ड कुबेर। साउथ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम आएगा तो इट्स कॉल्ड ए कुबेर मूले, मीन्स साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम आ रहा है। उसके बाद हमारा किचन जो है, किचन हमारा साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट जो होता है इट्स कॉल्ड ए अग्नि मूले। तो अग्नि मूले जो होता है, तो हमारा जो अभी बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि अग्नि मूले क्यों उसको बोलते हैं। देखिए बेसिकली जो होते हैं साउथ ईस्ट, लाइक साउथ ईस्ट। सो हम ऐसा जानते हैं कि जो सन का डायरेक्शन जो होता है, सो ईस्ट से लेकर आपको ऐसा करके घूम के आपको वेस्ट की तरफ आते हैं। सो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आता है टुवर्ड साउथ होके। तो ईस्ट में जो अगर आप रखेंगे, साउथ ईस्ट में रखेंगे, तो मॉर्निंग का आपका जो खाना पकाने जाएंगे ना, तो मॉर्निंग का आपका सनलाइट उधर रहेगा, तो आपको साउथ का भी आपका ये रहेगा। तो मॉर्निंग आप जब भी 10 बजे 11 बजे 9 बजे जब भी आप खाना पकाने के लिए जाएंगे तो आपको अच्छा धूप रहेगा उसमें। तो ऐसा, और आपको जो चूल्हा जो ओवन जो रखना है, जो आपको खाना पकाने का चूल्हा जो रखना है, वो आपको आपका इसमें रखना है, आपका ईस्ट में ही रखना है। आप साउथ में नहीं रख सकते, आपको ईस्ट में रखना है। तो ये आपका एक, इसका जो फ़ायदा होते हैं, क्या फ़ायदा होते हैं, तो इसका भी बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर क्या फ़ायदा होते हैं कि अगर हम अग्नि मूले में अगर हमारे ये रहेगा। देखो आपका स्वास्थ्य, जो आपका हेल्थ आपको अच्छा रहेगा। जो आप खाना खा रहे हो आप, वो आपको अच्छा, मतलब आपका हेल्थ के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक। आपका बिजनेस में इंक्रीमेंट रहेगा, आप एक अच्छा, आपका माइंडसेट एक अच्छा रहेगा, सुबह आपका जो भी रहेगा सब अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारा, तो ये सब हमें, तो इसके बाद आते हैं ईशान मूले। सो ईशान मीन्स इट्स ए वायु देवता, इट्स कॉल्ड एयर। तो हमें सबसे ज़्यादा एयर, हमें जो हम लोग जो लिविंग रूम रहेंगे, सो ये लिविंग रूम भी हमको देखना है, जो वेंटिलेशन वाइज हमको अच्छा रहना है कि वेंटिलेशन रहेगा इसमें। सो इट्स कॉल्ड ईशान। सो सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि ईशान कौन सी कोण में होता है, नॉर्थ ईस्ट कोण, इट्स ए ईशान कोण। सो हमारा जो लिविंग रूम रहना चाहिए, लिविंग रूम वो नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। एंड उसका जो बालकनी भी रहेगा, बालकनी आपका नॉर्थ आइदर ईस्ट में रहेगा, तो हमें अच्छा हवा मिलेगा, वेंटिलेशन मिलेगा। इट्स कॉल्ड ईशान रूम, ईशान्य मूले, इसको बोलते हैं ईशान्य मूले। सो ईशान्य मूले, और बहुत सारे लोग बोलते हैं वायु मूले। तो जो वायु मूले होते हैं, तो वायु मूले का बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं क्या होता है। देखिए वायु का जो मीनिंग होता है, हवा होते हैं। तो ये हवा डायरेक्ट हमारा शरीर में अगर लगेगा, जैसे हम सुबह जब लिविंग रूम में जाएंगे, लिविंग रूम में भी हम हमारा जो कीमती वक्त है वो हम बिताते हैं लिविंग रूम में। तो ऐसा होता है कि अगर हम लिविंग रूम में बैठेंगे तो हमको हवा आना चाहिए, लाइट आना चाहिए। अगर लाइट अच्छा रहेगा तो आपको अच्छा एक वाइब रहेगा कि चलो आपका माइंड भी अच्छा प्लेजर रहेगा, आपका माइंड प्लेजर रहेगा, अच्छा माइंड सेट रहेगा। जब आप सुबह उठ के आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग सनलाइट आपका लिविंग रूम में आ रहा है, तो लिविंग रूम का जो कोने होता है ना, आपको मिनिमम, जैसे आपका बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे बिल्डर ऐसा करते हैं कि लिविंग रूम में लिविंग रूम में ही आपका बालकनी रहेगा। क्योंकि बालकनी इसलिए दिया जाता है कि जिसमें से आपका हवा आते हैं, आप स्टैंडिंग करके इसका व्यू भी ले सकते हैं। जैसे आप अगर ईस्ट में अगर आपका बालकनी आएगा एंड नॉर्थ में अगर आपका बालकनी आएगा, ईस्ट में अगर आएगा, देखिए ईस्ट में अगर आएगा तो आप डायरेक्ट
आप सन को देख सकते हो। जो सनलाइट आपको सुबह का जो सनराइज़ होएगा, तो आपको सनराइज़ का आपको एक सुबह का एक धूप आपको आएगा। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्थ एंड ईस्ट में आपको वायुमूला होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसा कोना कोनी भी अगर होगा तो आपको चलेगा, आपका मतलब वो हो जाएगा। बट इट्स आपको एक नॉर्थ ईस्ट में ही आपको आना है, क्योंकि देखिए सुबह का जो ये होता है, आप एक देखेंगे जो आपका जो हमारा जो सूर्य होता है ना, सन होते हैं, आपको एक कोने साइड से ही होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से, ऐसा एक कोने आपको ईस्ट में, प्रॉपर ईस्ट में आपको नहीं उठेगा, नॉर्थ ईस्ट में उठ के आपको ऐसे 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 घूम के टूवर्ड साउथ में होके आपको इधर आएगा। तो आपको इसलिए हम जो ये होता है वायुमूले, जो आपको हवा भी आएगा, आपको एक लाइट भी आएगा। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको आपका जो ये है, आपका जो लिविंग रूम का जो ये है, वो आपको इसमें रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर हम जैसे बिल्डर के पास जाते हैं, सो बिल्डर का देखिए, बिल्डर का एंड वास्तु का कोई भी बिल्डर के पास आप जाएंगे तो आपको 100% वास्तु कंप्लेंट फ्लैट आपको मिलेगा नहीं। एक्सेप्शनल 1-2 केस, ऐसा 1-2 बिल्डर है जिसमें आपको मिल सकता है कि 100% वास्तु। बट आपको 3 चीज़ आपको देखना है, ऐसे वाटर छोड़िए, आपका मिट्टी छोड़िए, आपको 3 चीज़ में आपको ध्यान देना है। अगर आप एक आइडियल घर खरीदना चाह रहे हैं, आपका एक ड्रीम होम खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें आप हर मतलब पूरा समय जिसमें आप बिताएंगे, तो इसमें आपको 3 चीज़ में देखना है। एक आपका वायुमूल्य, अग्नि मूल्य एंड कुबेर मूल्य, ये 3 चीज़ अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा रह सकते हैं, आपका घर में आपका अच्छा रह सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर हमारा जो बेडरूम है, बेडरूम में कौन सी कलर लगाना चाहिए। देखिए, कलर आप 3-4 कलर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेड कलर आप अवॉइड करना है, आपको रेड कलर नहीं लगाना है इसमें। आप एक वाइट में जा सकते हैं, ग्रे में जा सकते हैं, आपका ब्लू में जा सकते हैं। ये 3 आप लगा सकते हैं। अगर आप दूसरे आप येलो ये वो कलर में जाएंगे तो आपको एक अच्छा वाइब नहीं मिलेगा। आपको अगर आप बेडरूम में आप ये करेंगे तो आपको एक अच्छा वाइब नहीं मिलेगा, आपका हेल्थ का भी ख़राब हो सकता है। तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो मानते हैं, जो ऐसे लोग भी होते हैं जो मानते नहीं हैं। बट येस, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि बहुत पूछते हैं कि सर हमारा जो एंट्रेंस होना चाहिए, एंट्रेंस कैसा होना चाहिए। देखिए, एंट्रेंस जो होता है, चार एंट्रेंस होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 हमारा जो एंट्रेंस होते हैं। तो एंट्रेंस का अगर आप फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हो ना, तो आपका एंट्रेंस इधर उधर भी हो सकता है, थोड़ा सा ये कोना, तो आपको ऐसा नहीं देखना है। आप बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं, जैसे आप घर के मिडिल में जाके अब देखना है आपका कोने कौन सा है। मानो ऐसे आप स्क्वायर टाइप का आपका फ्लैट है, जिसमें आप मिडिल में खड़ा होके आप देखेंगे मेरा जो मास्टर बेडरूम का साइड, लाइक मेरा जो डोर कौन साइड में है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने डोर के सामने जाके कंपास से ऐसे करके देखते हैं कि हमारा ये जो डोर होता है ये कौन सी साइड में हो रहा है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे ही चेक करते हैं लोग, जैसे जो लोग अभी मतलब खरीदते हैं, जो वास्तु को मानते हैं, तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो ये है, आप नॉर्थ आप ले सकते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट ये जो होते हैं ये मतलब शुभ एंट्रेंस होते हैं। आप जो घर में प्रवेश करेंगे तो ये आपका शुभ माना जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पूछते हैं। सो हम जैसे देखेंगे मतलब हमको कैसे लेना है, नॉर्थ एंड ईस्ट कैसे। देखिए, नॉर्थ जो होता है ना, हम फेसिंग कैसे चेक करते हैं, फेसिंग ऐसे ही चेक करेंगे जैसे हमारा जो मुंह है, हम जब घर से निकल रहे हैं तो हमारा मुंह किस दिशा में है, हमारा मुंह किस दिशा में है। जैसे मैं घर के अंदर से मैं बाहर निकल रहा हूँ, हमारा मुंह किन दिशा में है। अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरा मुंह ईस्ट के दिशा में है, तो दिस इज़ अ ईस्ट फेसिंग फ्लैट। अगर मैं घर से निकलने के टाइम मेरा मुंह नॉर्थ के टाइप में होता है तो ये नॉर्थ फेसिंग होता है। अगर वेस्ट की तरफ से होता है ये वेस्ट फेसिंग होता है, साउथ की तरफ से होगा तो साउथ फेसिंग होता है। तो ये हमारा जो फेसिंग का ये है। तो आई होप फॉर ऑल आर क्लियर। तो अगर किसी को भी कुछ जानना
है कि सर हमें वास्तु के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, और क्या होते हैं एंड कैसा घर लेना है एंड कैसा ये लेना है। जैसे बेसिकली मैं बेंगलुरु में रियल एस्टेट के बारे में मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि देखिए आप कोई भी इसमें जाएंगे, कोई भी आप जाओ, कोई भी आप बिल्डर के पास जाइए, आपका वास्तु के हिसाब से बनाते नहीं हैं। एक चीज़ देखते हैं कि हमारा फेसिंग कौन सा है। बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग जो मानते हैं वो फेसिंग को मानते हैं। आपका मास्टर बेडरूम कौन सी साइड में हो जाए वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका किचन कौन सी साइड में वो नहीं। कैसे बेचते हैं, जब बिल्डर के पास जाएंगे वो क्या बोलेगा आपको, कोई भी आपका जो सेल्स पर्सन रहेगा आपको बोलेगा सर दिस इज़ अ ईस्ट फेसिंग, दिस इज़ अ नॉर्थ फेसिंग, यू कैन टेक इट, दैट इज़ वेरी गुड फॉर इट्स अ वास्तु कंप्लेंट, इट्स नॉट ए वास्तु कंप्लेंट। वास्तु कंप्लेंट जो होता है ये 5 एलिमेंट्स में होता है। आपको वाटर, एयर, अर्थ, वाटर, उसके बाद आपका एयर, उसके बाद आपका आएगा फायर एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स में होता है। तो ये 2 छोड़ दो, वाटर एंड आपका जो अर्थ जो है वो आप छोड़ दो। उसके बाद जो 3 है, 3 आपको देखना है। 3 में भी 2 भी अगर होगा तो भी आप ले सकते हैं, जैसे अग्नि मूला एंड द कुबेर मूला। उसके बाद ईशान मूला भी आप देख सकते हैं, तो इसमें आप ले सकते हैं। तो डिपेंड ऑन, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पर्टिकुलर वास्तु बहुत पर्टिकुलरली मानते हैं कि नहीं भाई हमें एकदम प्रॉपरली चाहिए। तो मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना खुद का घर बिल्ड कर सकते हैं। आप खुद का घर बिल्ड करेंगे तो आप 100% वास्तु के हिसाब से आप घर बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा फ्लैट खरीदने के लिए आ रहा है कि नहीं मुझे फ्लैट खरीदना है, तो आपको 100% वास्तु उसमें नहीं मिलेगा। कोई भी बिल्डर पे जाएंगे तो हमको 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डर क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं वेंटिलेशन हमें अच्छा मिलना है, हमें वेंटिलेशन अच्छा मिलना है, हमारा जो भी है ये सब, तो वो सब मायने नहीं रखता है। वास्तु का कोई भी मायने नहीं रखता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अभी इधर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी है एंड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए मेरी तरफ से, एंड आपको कुछ भी, आपको ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो नया फ्लैट देख रहे हैं कि नहीं चलो हम फ्लैट खरीदेंगे, हम वास्तु के हिसाब से फ्लैट खरीदेंगे, तो मेरे पास कुछ ऐसा बिल्डर है जो मतलब 80% वास्तु वो लोग फॉलो किया है, 80% वास्तु फॉलो किया है, 80-90% वास्तु फॉलो किया है। तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा वो सब बिल्डर। तो मैं मेरा नंबर भी मैं इधर दे रहा हूँ। आप अगर आपको कुछ भी वास्तु के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, ये करना है, तो आप मेरे को ये कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरा चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कुछ भी आपको डाउट होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी है अच्छा कर दीजिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए।